देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने निगम मंडल की सूची जारी कर दी, लेकिन इसके बाद से बीजेपी में नाराजगी दिखाई दे रही है। सूची जारी होने के बाद कार्यकर्ता नाराज हैं। ऐसे में प्रकाश बजाज ने भी एक पोस्ट कर दिया, जहन पर बोझ रहा, दिल भी परेशान हुआ, इन बड़े लोगों से मिलकर बड़ा नुकसान हुआ। तो ये शब्द हैं प्रकाश बजाज के, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इसके पहले गौरीशंकर श्रीवास ने भी नाराजगी जताई। जो पद उन्हें मिला उपाध्यक्ष का, उसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। और अब प्रकाश बजाज ने भी अपने शायराना अंदाज में दरअसल अपने दिल का दर्द बयां करने की कोशिश की है। तो देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में निगम मंडल को लेकर लंबा इंतजार किया जा रहा था। सभी कार्यकर्ता टकटकी लगाकर बैठे थे, लेकिन जब निगम मंडल की सूची सामने आई तो कुछ के चेहरों पर मुस्कान आई है और कुछ अपना दिल, अपने दर्द को दिल में लेकर अब उसे साझा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी प्रवक्ता, और डॉक्टर अजय साहू जी है कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले राजीव जी, आपके पास आते हुए, लंबा इंतजार करना पड़ा निगम मंडल के लिए, लेकिन जब नाम सामने आए तो फिर नाराजगी क्यों दिखाई दे रही है सर? देखिए, ये स्वाभाविक रहता है, लोगों की आकांक्षाएं रहती है, व्यक्तिगत आकांक्षाएं रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबके साथ न्याय करती है। जो लोग लगातार चुनाव प्रक्रिया में जुड़े हुए थे, काम कर रहे हैं, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, जिनकी अपेक्षाएं बहुत रहती हो नहीं रहती तो अपना दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब उन्हें संगठन का दायित्व दिया जाता है, काम दिया जाता है, एक मानवीय स्वभाव है, स्वाभाविक है, तो इसके कोई बहुत अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक जो नॉर्मल एक ह्यूमन नेचर होता है कि जिन्हें बहुत आकांक्षाएं रहती है, तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है आज शाम से ही सब सामान्य हो जाएगा, इसमें कोई बहुत असामान्य स्थितियां नहीं है। जिन्हें पद ना मिले उनका गुस्सा फूटना समझ में आता है सर। गौरीशंकर श्रीवास जी, उन्हें तो उपाध्यक्ष पद मिला, तो उन्होंने क्यों पद लेने से इनकार कर दिया? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो मैं अधिकृत नहीं कि उनके तरफ से कुछ कहूँ। तो अगर आप व्यक्तिगत उनसे बात करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। नहीं, व्यक्तिगत पे बात नहीं कर रही हूँ सर, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो नाराजगी अब जता रहे हैं, और बीजेपी में अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता, क्योंकि बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस को मौका मिल रहा है ना अब? मौका राजनीति मुद्दों पर होती है, तो एक मुद्दा हो सकता है कि इसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन ये बहुत असामान्य घटना नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से कई बार लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी रहती है, वो आकांक्षा नहीं होती है तो उन्हें दुख होता है। ये एक मानवीय स्वभाव है, उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और आपके जो प्लेटफॉर्म है उनसे भी मैं कहूंगा कि अनुरोध करूंगा कि इसे बहुत बड़ा मुद्दा ना बनाए। एक सामान्य घटना है कि लोगों की उनकी आकांक्षा रही होगी, वो नहीं मिला आकांक्षा उन्हें, और आगे आने वाले समय में सबको मौका मिलता है, बिल्कुल मौका मिलेगा, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है, काम करते रहिए, संभावना मिलते रहेगी। जिन्हें पद नहीं मिला उन्हें संगठन में भी एडजस्ट किया जाएगा। तो और जो मिशन मोड में आते हैं, जो मिशन के लिए काम करते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, और हमारा जो आला कमान है वही बहुत अनुशासित ढंग से चीजों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्योंकि अनुशासन की बात होती है सर, और इसलिए बीजेपी में जब ऐसा कुछ दिखाई देता है तो सवाल खड़े होते हैं। और कांग्रेस को तो बहुत कम मौका देती है बीजेपी, और जब मौका मिला है कांग्रेस को तो फिर क्यों ना लपका जाए। डॉक्टर अजय साहू जी, क्यों लग रहा है सिर्फ उटव्वल है? पारिवारिक मामला है, परिवार है, बीजेपी निपटा लेंगे, सुलझा लेंगे अगर कोई नाराजगी है भी तो। डॉक्टर अजय, भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर यह अंदरूनी मामला है, लेकिन जो अंदरूनी बातें होती हैं, जब यदि घर के चार दीवारी के अंदर की जो बातें होती हैं, वो जब तक घर के अंदर रहे तब तक तो अच्छी होती है, तब तक तो उसे घर के अंदर की बात मानी जाती है। लेकिन जब घर की अंदर की बातें जब सड़क पर आने लगे, तो निश्चित तौर पर जो दूसरे लोग होते हैं वो भी उसको देखना समझना चाहते हैं। और यही स्थिति देखने को मिली है कि प्रतीक्षित जो सूची थी निगम मंडलों की, वो देर से ही सही है, लेकिन उसमें जो नाम देखने को मिले वो वही नाम थे जो 15 वर्षों के रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान जो लोग मठाधीश बन गए थे। पार्टी ने जो अपनी गाइडलाइन बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, कि जिन लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया है उन लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, लेकिन उन लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई।
जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, टीवी चैनलों में बोलते हैं, मुखरता से अपनी बात रखते हैं। मैं राजीव चक्रवर्ती जी को सुन रहा था, वो भी लगातार मुखरता से अपनी बात, पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं, लेकिन उनको भी इस सूची में स्थान नहीं दिया गया। गौरीशंकर श्रीवास को स्थान दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा जिस तरीके से व्यक्त किया, क्योंकि मैं जानता हूं गौरीशंकर श्रीवास के कंधे बहुत मजबूत हैं और वो बॉडी बिल्डर रहे हैं अपने समय में, तो वो उपाध्यक्ष जैसे पद की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे कंधे, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या वो इतने कमजोर साबित हो रहे हैं पार्टी का जिम्मेदारी उठा पाने में? इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। उनके साथ जिसको अध्यक्ष बनाया गया है, क्या वो महिला है, इस कारण से वो उनके अंडर में काम नहीं करना चाहते? इस तरीके की भी बातें आ रही हैं कि एक महिला से मैं कैसे आदेश लूंगा। ठीक है। तो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीज है वो बाहर निकल करके आ गई है। ये दर्शा रहा है कि कितना सिर फुटौल मचा हुआ है। जो लोग 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की रोटियां डुबाने में लगे हुए थे, उन लोगों को फिर से एक बार मौका देने का काम हुआ है। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि जो पार्टी के नेता हैं उनको तक को नहीं पता कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती का दर्द भी डॉक्टर अजय साहू जी को पता चल गया, श्रीवास जी का दर्द भी डॉक्टर अजय साहू जी को पता चल गया, और यही तो बात है कि बीजेपी ने मौका दिया है और कांग्रेस ने उस मौके को लपक लिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन निगम मंडल की सूची जब जारी हुई तो उस पर अब सियासी घमासान भी छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है, नाराजगी भी कार्यकर्ताओं की दिखाई दे रही है। अब श्याम बिहारी जायसवाल जरूर ये कह रहे हैं कि हम सबको बैठा के बात करेंगे, लेकिन क्या बैठाकर बात करने से ये जो नाराजगी के सुर उठ रहे हैं ये थम जाएंगे? ये देखने वाली बात है। आगे